निकल चुके हैं। वहीं पर टीम कॉस्मिक, उनका अपना कामेशकी और स्टालबर्ग का स्प्लिट आसपास खाली होता है, वहां पर कोई जाता नहीं है। पर चलिए, फाइनली वो जो पहला नॉक था आ चुका है और 20 टोजी वो सबसे पहले पकड़े गए। कल के दिन पे मिरामार में उन्होंने वो 6 फिनिशेस निकाले थे। प्रतीक वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और प्रतीक उनको भी डाउन कर दिया गया। यानी कि वीएसटी 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर है और जो 2 बाकी बचे हुए खिलाड़ी हैं वो काफी ज्यादा दूर आपको दिखाई देंगे। 20 टोजी उनका एलिमिनेशन हुआ, प्रतीक वो भी बाहर हुए और अब यदन के खिलाड़ियों ने डेड प्लेयर को घेर लिया है और अब उनकी तरफ आपको आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। पर डेड प्लेयर वो अपने बाकी खिलाड़ियों के पास इन 2 खिलाड़ियों को लेकर गए। सेरियॉटन वो डाउन कर दिए गए और अब तो ये फाइट होनी है। अभी उनकी एचपी बहुत कम हुई और चलती गाड़ी से उनको भी गिरा दिया गया। हवरक्राफ्ट के अंदर आप बैठे हैं पर आपको वहां पर उतरना ही होगा। पर अल्फा 6 ये फाइट लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं थी। कि क्या चल रहा है यहाँ पे, बेट करा के प्लेयर्स को वहां पे लाया गया, बट क्रैक्स ही फाउंड द क्रैक इन दिस टीम। बट लीजिए इसी के साथ खेल खत्म और आई फॉर आई एक बार फिर से यहाँ पे अपने विजय रथ पे जारी। क्या कमाल की फाइट, विजुअल लेवल टेस्ट हो रहा था और बहुत अच्छा खेला उन्होंने। हालांकि अब यज्ञेश अपनी टीम के आखिरी खिलाड़ी, ज्यादा कुछ बचा है नहीं, एचपी उनके पास है नहीं, मौली उनको लग चुकी है, खुद जा रहे हैं सामने, हील करने का मौका भी नहीं। लीजिए खत्म ही होने वाला है क्योंकि शुरू में जो 2 प्लेयर एलिमिनेट हुए थे वहां पर उनकी तरफ से गलतियां बहुत ज्यादा थी और यहाँ तो खैर उनको मौका भी नहीं मिला। पर टीम एम्पायर वर्सेस जेनिक्स एफएम, उनकी बीच की ये फाइट है। एस वो अकेले नहीं जाना चाहते पर दूसरे प्लेयर को तो आप देखें, उनके पास एचपी नहीं है, उनको आगे रखने की जरूरत नहीं थी। वहां पर वो प्लेयर भी डाउन हुए, एस भी डाउन कर दिए गए। इविल के पास पूरा मौका है कि 1v4 वो आसानी से कर सकते हैं। सामने से एक और खिलाड़ी आया और इन सब के चक्कर में टीम एम्पायर, उन्हें भी पॉइंट्स की जरूरत थी और उन्होंने अपने 2 खिलाड़ी यहां पर गवा। आई फॉर आई विजुअल आए तो सही पर ज्यादा कुछ वो कारनामा नहीं कर पाए। पर कोरी उनको रिवाइव कर दिया गया और डेमिगॉड जैसे आए उनको एलिमेंट के द्वारा नॉक करा गया। राइकोन वो भी डाउन कर दिए गए और अब डेड प्लेयर अपना हवरक्राफ्ट लेकर यहां से निकलते बने। इस चीज के बारे में हमने चर्चा करी है कि अगर आपके पास पॉइंट्स है तो आप शायद वो अग्रेशन ही दिखाना चाहेंगे और आई फॉर आई ने भी कुछ वैसा ही किया, अग्रेशन दिखाया। शुरू में 4 पॉइंट्स निकाले बट टीम हो एक छोटा सा एरिया है जहां पर होप कि वो दोनों प्लेयर फंसे हुए हैं। एक बढ़िया ग्रेनेड और दोनों प्लेयर डाउन कर दिए जाएंगे। जी हाँ, और वहां पे इतनी ज्यादा कवरेज भी नहीं है। अगर आप बिल्कुल पत्थर के पीछे जाते हो करके उसी जगह पे गए जहां पे वो प्लेयर था और फिर ये नेड ने पूरा काम खराब कर दिया। जेनिक्स एफएम को काफी सारे फ्लैग्स मिले हैं इस पहले मुकाबले के अंदर, बट यहाँ पे जिस फाइट के बारे में हम बात कर रहे थे वो शुरू होती हुई डू और डाई कर दिया गया। रियो की एचपी बहुत ज्यादा कम है, निकलने की जरूरत पड़ने वाली निंजा, उनका एलिमिनेशन हुआ। अलीबाबा रेडर्स अब बचते हैं 2 प्लेयर्स के साथ। पर ऑटोबॉट स्पीरो काफी सारे अंकों की जरूरत और 4 तो निकाल दिए पर मैटी ने किडो को देख लिया। हालांकि रिवाइवल काफी आसानी से हो पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि निक जिस तेजी में आए हैं और अगर यहाँ पर स्क्रिल्स नहीं संभाल पाए तो दिक्कतें हो जाने वाले। पर स्क्रिल्स उन्होंने संभाल लिया, निक को एलिमिनेट कर दिया गया। पर किडो अभी भी उनका रिवाइव होना बाकी है। ये थोड़ी बहुत जल्दबाजी यहाँ पे देखने को मिल रही है ओएमजी की तरफ से। मुझे लगता है ये वही चीज है जैसे वीएसटी को हमने देखा था, जब उन्हें पता है उनके पास पॉइंट्स बहुत है तो वो रिस्क ले रहे थे। स्टैंडिंग में ओएमजी बहुत ऊपर है। ऑटोबॉट्स 5 फिनिशेस उन्होंने निकाले। जी हाँ, किडो रिवाइव हुए थे, अपने आप को उन्होंने हील किया, जॉनी को उन्होंने एलिमिनेट भी कर दिया और अब वो मैटी के ऊपर चार्ज करने के लिए तैयार हैं। मुझे बस देखना ये कि मैटी का ग्रेनेड है उनके पास। जी हाँ, 5 ग्रेनेड हैं, कुक करना उन्होंने चालू किया है और एक सिंगल ग्रेनेड से वो 2 खिलाड़ियों को डाउन कर सकते हैं। एक पहला ग्रेनेड अंदर जाता हुआ, सीरवी वो सैफ के द्वारा डाउन कर दिए गए। मैटी उनके ऊपर वो डैमेज पड़ा तो सही पर अपने आप को हील करते हुए दिखाई देंगे। एक और ग्रेनेड आया, मैटी एक बार फिर से उन्होंने खुद को बचाया तो सही पर इस ग्रेनेड से नहीं बच पाए। मैटी का एलिमिनेशन, ऑटोबॉट्स एक और फिनिश उनके खाते में। टोटल 7 हो चुके हैं। सीरवी वो अभी भी अपने घुटनों पर। ये जज्बा अच्छा लग रहा है देख के मुझे ऑटोबॉट्स का, जिस तरह से वो खेल रहे हैं। बट गाड़ी लेके सीधा पुश किया, लाजवाब सीट चेंज करी, एक प्लेयर को नॉक किया और गाड़ी से फिर दूसरे को कुचल दिया। लाजवाब ट्रेस गॉड, ये नए प्लेयर्स नई पहचान बनाते हुए। हालांकि ट्रेस गॉड के पास जो एफएस के साथ का एक्सपीरियंस है वो और भी काम में आता हुआ। He is a new star, a shining star, but evil अपने ही नेट से अपने आप को उन्होंने नॉक किया। जेनिक्स एफएम की मुश्किलें बहुत बड़ी, इसी के साथ वो भी समाप्त। 7 फिनिशेस जरूर उनको मिले बट वाइल्ड फैंग्स और ट्रेस गॉड, मेजी ये कुछ अलग था। देखिए वो रिप्ले में हम जरूर देखना चाहेंगे और बार बार देखना चाहेंगे जिस तरीके से ट्रेस गॉड ने सीट स्विच करी है, मारा है, फिर वापस बैठे और गाड़ी चलाई, दूसरे प्लेयर को कुचल के वो निकल गए। मजेदार ये माहौल हमें दिखाई दिया। सैफ 3 फिनिशेस के साथ है, ट्रेस गॉड उन्होंने 2 फिनिशेस निकाले।
पर किडो अब बचे हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। यहाँ पर भी एलिमिनेट हुए तो मात्र एक प्लेसमेंट पॉइंट मिलेगा। नो डाउट आपने वो 7 फिनिशेस निकाले, पर जेडी को तो आप देखें जिनके बारे में अभी तक हमने बात नहीं करी, एक फिनिश निकाला है, चारों प्लेयर्स के साथ हैं और जोन का कितना बड़ा एडवांटेज है, क्यों बोल रहा हूं मैं। पर इसी बीच नॉइजी बॉय उन्हें डाउन कर दिया गया। जी हाँ, बट जुबिलेंट डिवाइन ई स्पोर्ट्स क्या एक चिकन बैक टू बैक लेके जा सकते हैं, क्योंकि मुश्किलें अभी भी बड़ी है उनकी। यहाँ पे नॉइजी बॉय खत्म हो चुके हैं, बट एम्बुश ये पोजीशन काफी क्रूशियल उनकी टीम के लिए। एज अ टीम अभी तक ज्यादा खेलते हुए नजर नहीं आई जेडी, बट ये नेट बहुत करीब था, कैसे बचे वेट्स वहां पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एम्बुश ने वहां पे नॉक किया। डू और डाई, उनका भी ये अग्रेशन थोड़ा हाफ हार्टेड नजर आया, बट नेक्स्ट एक बार फिर से वही गलतियां, हड़बड़ी है, गड़बड़ी है, नेट अपने ऊपर ही कर बैठे और उससे उनको डैमेज भी पड़ा है। पर अब शायद जेडी को समझ में आया कि हमने प्लेयर्स को नॉक करे, पर एम्बुश क्या कर रहे हैं आप वहां पर? तो मोलोटोव पहले से ही पड़ा हुआ है और नेक्स्ट का ही वो मोलोटोव था और खुद के प्लेयर के मोलोटोव में वो खिलाड़ी चले गए, जहां पर ये जेडी पूरी फाइट बहुत आसानी से जीत सकती थी। अब वो मात्र 2 प्लेयर्स के साथ बचे हुए हैं और डू और डाई, उनका एक भी प्लेयर एलिमिनेट नहीं हुआ। स्पीरो चारों प्लेयर के साथ है वो, पर एरोबॉट्स को आप देखें, जो हम कह भी रहे थे कि आज के दिन पे वो प्लेसमेंट ओरिएंटेड गेम खेल सकते हैं। पाश अभी तक एलिमिनेशन उनका हुआ नहीं, आर्थर को एलिमिनेट किया गया। हाईएस्ट फ्रैगिंग प्लेयर है अपनी टीम से। एक और ग्रेनेड उन्होंने थ्रो किया, एक और ग्रेनेड उन्होंने थ्रो किया है और वो बिल्कुल चाहते नहीं है कि जिन खिलाड़ी को उन्होंने नॉक किया है वो रिवाइव हो भी पाए, पर अर्नी उनको तो जरूर रिवाइवल मिल भी जाएगा। और पाश का वो ग्रेनेड टीएमजी फ्रैंकलिन वो भी एलिमिनेट हुए और टीएमजी अब एक खिलाड़ी के साथ। मुश्किलें बहुत टीएमजी के लिए, कल का दिन बिल्कुल भी अच्छा गया नहीं। कल के दिन की शुरुआत 7वें पोजीशन पे करी थी इस टीम ने और उसके बाद वो पीछे बस चलते ही चले गए। मुश्किलें बहुत, बट फ्लेक्स अकेले 3 प्लेयर्स सामने से, कोई फायदा हुआ नहीं, बट दूर से अभी भी स्प्रे आया। डीओडी के भालू ने वहां पे वो नॉक निकाला। एरोबॉट्स फिनिशेस इतने आए नहीं और अभी तो टॉप 5 में आप आ पाए हैं। यहाँ पे भी इतने पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको, बट एम गॉड वो अग्रेशन, वो ओवर अग्रेशन भारी पड़ा और एरोबॉट्स एक एक करके ये प्लेयर्स बिखरते हुए नजर आ रहे हैं अब हमको। ये तो एक बहुत बड़ी गलती थी, जब आपको पता है कि आपके पास यूटिलिटीज नहीं है, सारे ग्रेनेड्स आपने यूज में डाल दिए हैं, मोलोटोव आपके पास नहीं है, स्मोक्स नहीं बचे, तो अगर आपको जाना भी है तो आप एक साथ जा सकते थे। पर नेक्स्ट अब वो बचे हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। जी नहीं, एक और खिलाड़ी है टीम जेडी के, डेसन, जिन्होंने कल चिकन डिनर दिलाया था अपनी टीम को। अब उनके सामने 1v3 की सिचुएशन होने वाली है। डेसन विद दैट टीबीएस, उन्होंने पहले खिलाड़ी को डाउन किया, दूसरे खिलाड़ी की एचपी उन्होंने डाउन करी, पर रीपर को वो डाउन नहीं कर पाए। डेसन का एलिमिनेशन। जेडी इतना देर तक सरवाइव करने के बाद भी 3 प्लेसमेंट पॉइंट, साथ में एक फिनिश। बट एरोबॉट्स को इस फाइट को जीतना ही पड़ेगा, ज्यादा फिनिशेस अभी तक मिले नहीं है और यहाँ एलिमिनेट हुए तो 4 पोजीशन के अंक मिलेंगे। बट कैरी, वो एक्सपीरियंस कैरी आखिरी प्लेयर, बट कोई फायदा नहीं। युवा पाश ने उनको हराया है और पाश अभी भी कमाल खेलते हुए। 5 फ्लैग्स टोटल और टीम कॉस्मिक, जिनके पास ऑलरेडी काफी सारे पॉइंट्स थे, 108 पॉइंट्स थे इनके पास, इसी गेम में चाहते हैं कि वो 120 का आंकड़ा आराम से पार कर ले। पर किडो को तो देखिए, स्पीरो वो टॉप 3 तक अपनी टीम को ले आए, यानी कि 5 प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिलने वाले हैं और सामने से आता हुआ खिलाड़ी भी उन्होंने देख लिया। एक और एक्स्ट्रा फिनिश, शायद वो अपनी टीम के लिए निकाल पाए। जी नहीं, रैंडम शॉट्स उनको पड़े हैं और खुद को बचाने की एक बार फिर से कोशिश, स्मोक्स किए जाएंगे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अवनीश, हमने पहले भी कहा है कि ये खिलाड़ी टॉप फ्रैगर है अपनी टीम से और इस मैच में भी उन्होंने 3 फिनिशेस निकाले। पर ऑटोबॉट्स वो खुश होंगे, 5 प्लेसमेंट पॉइंट और साथ में वो 7 से 8 फिनिशेस। एरोबॉट्स का भी कुछ यही सिलसिला रहा है, दोनों ने डिसेंट पॉइंट्स हासिल करे हैं। मे बी नॉट गेम डिफाइनिंग, गेम चेंजिंग, बट अभी भी पॉसिबिलिटी है। बट यहाँ तो देखिए 5 आते ही एक प्लेयर को डाउन किया, सीधा उनको खत्म किया। पहले मौका है अभी भी, और कुछ यहाँ पे होता हुआ क्या यहाँ से एक क्लच पॉसिबल भी है? जी नहीं, और डू और डाई आते ही आज के इस दिन के पहले मुकाबले में ये सुनिश्चित करते हुए कि राउंड 2 का सफर वो आसानी से कर पाएंगे। जी हाँ, और साथ ही साथ आप टीम कॉस्मिक के लिए भी वही बात बोल सकते हैं कि अब इन 2 टीम्स ने ये बता दिया है कि हम तो राउंड 2 से ही खेलने वाले हैं। और कमबैक्स की बात करें तो कुछ खास कमबैक्स